नमस्कार साथियों, आपके एनुअल एग्ज़ाम आ चुके हैं। तो आज हम सारे सिलेबस का, जितना आपका सिलेबस आने वाला है एनुअल एग्ज़ाम में, सबका रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, मेंसुरेशन जो चैप्टर है, चैप्टर 9, वो हमने पहले ही सारा पढ़ा दिया है। ठीक है, उसकी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी हमारे अपने चैनल, आपके अपने चैनल शिवम तायल ट्यूटोरियल्स पे। ठीक है, तो आप उसको प्रीवियस वीडियो से देख सकते हैं। मेंसुरेशन बहुत अच्छे से समझाया है, इंट्रोडक्शन दिया है, सारी शेप बताई है और सारी तीनों एक्सरसाइज भी कराई हैं। तो हम 10.1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट। इवेल्युएट मतलब वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट ये है, बी पार्ट ये है। ए पार्ट 1/2 की पावर -5। ठीक है, -5 माइनस जो पावर है उसको हम डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते। तो क्या करना होगा, मैं इसका माइनस पावर को प्लस में बनाने के लिए क्या करना होता है, इसका इनवर्स करना होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखना होता है। ठीक है, मान लीजिए ये इसका सिर है, ये पैर है, तो क्या करना होता है, पैर ऊपर सिर नीचे। 2/1 उल्टा लिखना होता है रेसिप्रोकल में, 2/1 की पावर 5, है ना। इसे क्या लिख देंगे, 2 की पावर 5/1 की पावर 5। ठीक है, 2 की पावर 5, 1 की पावर 5 तो 1 ही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 रह जाएगा। 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, 2 की मल्टीप्लाई 5 बार, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या आ गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 आंसर। बी पार्ट देखेंगे, -3/4 की पावर 3 क्यूब, यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई, -3/4 इंटू -3/4 इंटू -3/4, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, माइनस साइन आ गया बाहर, क्या हो गया, अब 3 की क्यूब अपॉन 4 की क्यूब। 3 क्यूब क्या होता है, 27। क्यूब और स्क्वायर हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने बताया था क्यूब और स्क्वायर जितने आप याद करेंगे, कम से कम 20 तक तो याद होनी चाहिए। 3 स्क्वायर 20, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, तो -27/64 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सी पार्ट। सी पार्ट देखते हैं, वही इवेल्युएट करना है, वैल्यूज निकालनी है। क्या दे रखा है सी पार्ट में, -2/3 की पावर 4, पावर 4 है तो 4 बार मल्टीप्लाई, क्या है, -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो 2/, तो क्या हो गया, ये 2 की पावर 4/3 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 4 यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, और 3 की पावर 4 यानी कि 3 की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स। 2 की पावर 4, 2 की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 16/81 आंसर। ठीक है, बी पार्ट देखेंगे, -4 की पावर -2। ठीक है, वही फिर पावर क्या आ गई, माइनस की पावर हम डायरेक्टली सोल्व कर नहीं सकते, तो क्या करना होगा, पावर को प्लस बनाना होगा, और प्लस बनाने का तरीका वही है हमारा अपना, क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल मतलब हमारी भाषा में सिर नीचे पैर ऊपर। ठीक है, अब इसके नीचे तो कुछ है नहीं, आप कहोगे इसके नीचे कुछ नहीं है, तो नहीं है तो मान लो, 1 तो मान ही सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिर नीचे पैर ऊपर, -1/4 पावर 2 होगी प्लस, माइनस पावर से प्लस पावर हो गई। ठीक है, अब इसको 2 बार, स्क्वायर है 2 पावर है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, इक्वल टू -1/4 इंटू -1/4, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/4 4 जा 16, 1/16 आंसर। ठीक है, कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द पावर्स ऑफ रेशनल नंबर। यानी कि हमें ये भी जो भी डिजिट दे रखे हैं इनको रेशनल नंबर्स की पावर में लिखना है। रेशनल नंबर क्या होते हैं, 2 3 4, ठीक है, 4 5।
इनकी पावर्स में लिखना है, ठीक है, सबसे छोटी से छोटी पावर्स में लिखना है। तो वो कैसे लिखते हैं हम, फैक्टर करना होगा, क्या करना होगा, फैक्टर। तो 625 के फैक्टर निकालो, 625 के फैक्टर करेंगे। ये इवन नंबर है ओड नंबर है, बताओ इवन नंबर है ओड नंबर, ओड नंबर है, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना। इवन नंबर कौन से होते हैं, जिनके लास्ट डिजिट क्या हो, 0 2 4 6 8, ठीक है। इसके अलावा जो भी नंबर है ओड नंबर है। ओड नंबर किससे कट सकते हैं, 3 से, 3 से चेक करेंगे, 6 कट जाएगा, 5 और 2 7 नहीं कटेगा, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अब लास्ट डिजिट देखो क्या है, 5, अब ये 5 से डिविजिबल होगा, लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से डिविजिबल, 5 बन जा 5, कितना बचा 1, 12 हो गया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो 5 की पावर कितनी आ गई, 4, क्या आ गया, 5 की पावर 4, यही है आंसर। बी पार्ट देखेंगे, -8/27, ठीक है। अब हमें क्यूब याद होनी चाहिए, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने कहा था कि क्यूब आपको याद ही होनी चाहिए। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब, हमें पता है। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब, -2 क्यूब 8 हो गया, 27 क्या हो गया, 3 क्यूब, तो क्या हो गया, -2/3 की होल क्यूब, आंसर, ठीक है। कॉपी कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। हाँ जी, तो सी पार्ट देखेंगे, सी पार्ट ये है -27/125। अभी हमने क्या पता करा था, 327 किसकी क्यूब होती है, 3 की क्यूब, इसको डायरेक्ट लिखते हैं -3 क्यूब। 125 आपको नहीं पता कि किसकी क्यूब होती है, तो इसके फैक्टर कर लो, नहीं पता होता तो 27 के भी फैक्टर कर लेते, 125 के करो, 5 और 2 7 और 1 8, 3 से डिविजिबल नहीं है, लास्ट डिजिट 5 है तो किससे डिविजिबल होगा, 5 से, 5 2 जा 10, कितना बचा 2, 25 हो गया, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5, ठीक है। 5 यानी कि 125 क्या होता है, 5 की क्यूब, -3/5 को कंबाइन कर दो, 3 की भी पावर क्यूब है और 5 की भी क्यूब है, तो 3/5 की होल क्यूब लिख दो, आंसर, ठीक है। डी पार्ट देखेंगे, ये तो बहुत ही आसान है। 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर, और 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर। अब क्या लिख दो, कंबाइन करके लिख दो 5/6 का होल स्क्वायर, आंसर। कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड का इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। थर्ड का इक्वेशन है 3/8 होल क्यूब इंटू 4/9 की पावर होल क्यूब। इसमें क्या है, बेस अलग अलग है, ये कुछ और है। बेस क्या होता है, जो ब्रैकेट के अंदर होता है, और बेस की पावर होती है, ये होती है पावर, ये होता है बेस, जो नीचे होता है बेस होता है, और जो ऊपर होती है पावर, ये बेस है, ये पावर है। बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो एक साथ लिख सकते हैं क्योंकि पावर सेम है। 3/8 इंटू 4/9 होल क्यूब, ठीक है। अब जो कटता है ऊपर नीचे के कट कर लेंगे, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, तो क्या हो गया, ऊपर 1 आ गया, 1/3 2 जा 6 पावर क्यूब, तो 1/6 क्यूब हमें पता होना चाहिए। 6 क्यूब क्या होता है, 216, आंसर। क्यूब लर्न करना बहुत जरूरी है, स्क्वायर और क्यूब के बिना कुछ नहीं होने का। 20 तक स्क्वायर, 20 तक क्यूब लर्न होने चाहिए। सेम यही है, बेस सेम है, यहाँ तो पावर भी सेम है, तो 3/4 मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर साइड हो जाते हैं, 2 + 2 4, 3/4 पावर 2 + 2 4, 3 की पावर 4 अपॉन 4 की पावर 4, 3 की पावर 4, तो 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को, 3 × 3 × 3 × 3 डिवाइडेड बाय 4 × 4 × 4 × 4, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256, आंसर। कर लेंगे, कॉपी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए और बी पार्ट हो गया, अब सी पार्ट पे आ जाते हैं। सी पार्ट में क्या दे रखा है, 3/11 पावर -5 इंटू 3/11 पावर -3। यहाँ पे भी बेस सेम है, बेस क्या होता है, नीचे वाला, ऊपर वाली क्या होती है, पावर। बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो क्या होगा, कंबाइन करके लिख लेंगे।
3/11। मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाती है। पावर ऐड का मतलब क्या है, ऐड का मतलब है ऐड। अब यहाँ माइनस का 5 है और माइनस का 3 है। ये मान लीजिए हमने 5 रुपए तो एक से उधार ले रखे हैं, 3 रुपए एक से उधार ले रखे हैं, तो टोटल उधार कितना हो गया, 8 रुपए। रहेगा तो उधार ही ना हो, तो आएगा तो उधार मतलब साइन माइनस का, तो -5 -3, तो 3/11 -5 और -3 -8। ठीक है, -5 और -3 -8। अब पावर माइनस की आ गई, क्या आ गई, पावर माइनस की। तो माइनस की पावर तो हम सोल्व कर नहीं सकते, क्या करना होगा, इसके लिए हमें चेंज करना होगा, पावर को पॉजिटिव बनाना होगा। पावर को पॉजिटिव कर बनाना हमें आता है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने समझा कैसे बनाते हैं पावर को पॉजिटिव, रेसिप्रोकल करके। क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। हमारी भाषा में क्या कहें, सिर नीचे पैर ऊपर। तो 11/3 पावर 8। ठीक है, उल्टा कर दिया, ये पैर ऊपर कर दिया, सिर नीचे कर दिया। 11 की पावर 8/3 की पावर 8 आंसर। ठीक है, फोर्थ का सी पार्ट देखेंगे। -3/4 की पावर -5 डिवाइडेड बाय -3/4 होल स्क्वायर, तो -3/4 पावर -5। ठीक है, अब मल्टीप्लाई को क्या बनाना होगा हमें, डिवाइड को, डिवाइड डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते, डिवाइड को क्या बनाना, चेंज करना होगा मल्टीप्लाई में। तो क्या हो जाएगा, ये 1/-3/4 होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, -3/4 पावर -5। अब ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, पावर माइनस की हो जाएगी, -3/4 पावर -2, तो -3/4 पावर -5 और -2। मल्टीप्लाई में क्या होती है, पावर साइड हो जाती है, यही सेम प्रोसेस। -5 और -3, यहाँ पे -5 और -2, तो कितनी हो जाएगी, -7, -3/4 पावर -7। अब माइनस पावर हम छोड़ नहीं सकते, माइनस को पावर को प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। सी नीचे पैर ऊपर, -4/3 पावर 7 आंसर। कर लेंगे, कॉपी कर सकते हैं। फोर्थ का डी पार्ट देखते हैं। ठीक है बच्चों, 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर वही डिवाइड आ गया ना साइन। डिवाइड को हम डायरेक्ट सॉल्व कर नहीं सकते, डिवाइड को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, और मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, रेसिप्रोकल। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, 1/3 होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो गया, ये 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये क्या हो गया, 3 का स्क्वायर, और 3 की पावर 4। अब ये पावर 2 नीचे है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की 4 - 2, 3 4 - 2 2, 3 स्क्वायर यानी कि 4 आंसर। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 का ए पार्ट। अब ये क्या है, बेस 2 की पावर x, एक बेस ये है, एक बेस ये है, 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x। बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो कंबाइन करके लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर x, क्योंकि पावर तो इक्वल है, तो कंबाइन करके लिख लेंगे 2 इंटू 5 पावर x इक्वल टू 1000। 2 इंटू 5 10 की पावर x। अब हमें क्या है, क्यूब याद होनी चाहिए, क्यूब का ही सबसे बड़ा खेल है। 1000 किसकी क्यूब होता है, 10 की क्यूब होता है, सीधी सी बात है। 10 में कितनी जीरो होती है, 1, और यहाँ कितनी जीरो है, 3, तो क्यूब करेंगे तो 3 जीरो आ जाएंगे, तो 1000 किसका क्यूब होता है, 3 का। अब कंपेयर कर लो, ऑन कंपेयरिंग क्या होगा, ऑन कंपेयरिंग x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 आंसर। ठीक है, समझ आया, कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू m फॉर विच 5 टू द पावर m डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर -3 इक्वल टू 5 टू द पावर 5। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं, यानी कि हमें m की वैल्यू निकालनी है सॉल्व करके। क्या है दे रखा है क्वेश्चन में, 5 टू द पावर m डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर
माइनस 3 इक्वल टू 5 टू द पावर 5। ठीक है, अब 5 टू द पावर m। अब डिवाइड हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, ये हमें पता है, तो डिवाइड को काय में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, रेसिप्रोकल 1/5 टू द पावर -3 इक्वल टू 5 टू द पावर 5, 5 टू द पावर m इक्वल टू, अब ये इसके साथ डिवाइड में दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 5 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर -3, 5 टू द पावर m इक्वल टू 5 टू द पावर, अब मल्टीप्लाई में पावर हो जाएगी ऐड, 5 माइनस 3, 5 टू द पावर m इक्वल टू 5 टू द पावर 5 माइनस 3 2। तो ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर कर लो, ऑन कंपेयरिंग m इक्वल टू 2 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस कॉपी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ गए हैं, एक्सरसाइज 10.2। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें कोई यूजुअल फॉर्म दे रखी है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, और नेक्स्ट क्या है, इसको यूजुअल फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, अब हम अलग अलग एक्सरसाइज के अलग वीडियो नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, कंबाइंड वीडियो बनाएंगे, पूरा रिवीजन होगा इसका सिलेबस का। ठीक है, फर्स्ट का ए पार्ट ये दे रखा है, अब ये कोई डिजिट है, ये कोई नंबर है, अब कोई भी नंबर है उसमें पॉइंट नहीं नजर आ रहा, हमें पॉइंट नजर नहीं आ रहा, तो पॉइंट कहाँ होता है, कहाँ होगा पॉइंट बताइए, पॉइंट होगा लास्ट में, ये रहा, कहीं पॉइंट नहीं है तो लास्ट में पॉइंट होगा। अब इसे काय में चेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, पॉइंट एक डिजिट के बाद आना चाहिए, कहाँ आना चाहिए, पॉइंट एक डिजिट के बाद, तो हमें पॉइंट को इतने डिजिट सरकाना है, कितने डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हमें 7 डिजिट सरकाना है, तो सरका दो 4.561 इंटू, आगे जीरो लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, इंटू, अब कितने डिजिट सरकाया हमने, 4 और 3 7, तो उतनी पावर से लिख देंगे 10 की पावर 7 आंसर। पावर प्लस में क्यों आई, आप कहेंगे पावर प्लस में क्यों आई, क्योंकि नंबर हमारा बहुत बड़ा था, इसको हमने छोटा करके लिखा स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो पावर प्लस में लिखी जाएगी। ठीक है, अब ये क्या है, बी पार्ट, अब इसमें भी सेम पॉइंट का है, लास्ट में होगा, अब पॉइंट को लाना कहाँ है, एक डिजिट के बाद, अब कितने डिजिट सरकाना है, 1 2 3 4 5 6 7, सेम प्रोसीजर 1.0089, अब ये जीरो लिखनी पड़ेगी, कभी इन्हें छोड़ दो, लास्ट की जीरो छोड़ सकते हैं, लेकिन ये तो इम्पोर्टेंट है, इंटू 10 टू द पावर 7 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड है, ये इसका उल्टा है, इस बार क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें दे रखा है, इस फॉर्म में दे रखा है, और उल्टा यूजुअल फॉर्म में निकालना है। ठीक है, अब इसकी 10 की पावर 5 है, पावर प्लस है, पावर प्लस में है तो नंबर बड़ा होगा छोटा होगा, बताइए, नंबर ऑब्वियसली बड़ा ही होगा, तो 10 की पावर कितनी है, 5 है, तो हमें 5 डिजिट राइट में सरकाना होगा पॉइंट को, एक डिजिट तो है हमारे पास 8, बाकी का क्या करें, 4 डिजिट नहीं है तो जीरो लगा दो, 4 1 2 3 4 आंसर। ठीक है जी, सी पार्ट देखेंगे, 0.029 है ना, पॉइंट यहाँ पे है, हमारे पास पावर है 7 और प्लस की पावर है, तो हमें इसको पॉइंट को 7 डिजिट राइट में सरकाना होगा, तो 29, ये 3 डिजिट तो ये होगी, 1 2 3, शुरू में जीरो की कोई जरूरत नहीं है, 3 डिजिट तो ये होगी, अब 4 डिजिट होगा, तो 4 डिजिट के लिए क्या करेंगे, 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4, 4 डिजिट के लिए क्या करेंगे, 4 जीरो लगा देंगे आंसर। ठीक है, कॉपी कर लें, कॉपी कर सकते हैं, बनाना चाहिए होता। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 11। ठीक है, ये क्या है, डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन, इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 11.1। सेकंड क्वेश्चन है इसका, अ ट्रेन इज मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, एक ट्रेन चल रही है 60 क्या, सेकंड क्वेश्चन है, अ ट्रेन इज मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, एक ट्रेन चल रही है अपनी स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर। अब ट्रेन क्या होती है, आप कहोगे कि ब्रेन भी मारेगी, वो तो तेज भी चलती है, हल्की भी चलती है, लेकिन क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल से चल रही है, एक समान स्पीड से चल रही है। हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 20 मिनट, ना तो वो अपनी स्पीड को बढ़ा रही है ना घटा रही है, ये पूछ रहा हाउ फार, हाउ फार मतलब डिस्टेंस,
कितनी दूर जाएगी वो 20 मिनट्स में कितनी दूर जाएगी। ठीक है, अब हमें स्पीड जो दे रखी है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो हमें जो टाइम है ना टाइम भी आर में चेंज करना होगा। ये जो मिनट्स में दे रखा है इसको भी हमें आर में चेंज करना होगा। ठीक है, क्या दे रखा है सबसे पहले स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है ट्रेन की स्पीड, स्पीड ऑफ ट्रेन। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये। अ ट्रेन इज मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक ट्रेन चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर। आप कहेंगे ट्रेन जो होती है वो तो कभी तेज चलती है, कभी हल्की चलती है, कभी ब्रेक मार लेके खड़ी हो जाती है, लेकिन इसमें क्या है यूनिफॉर्म स्पीड दे रखी है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक समान चाल, यानी कि ना तो वो ब्रेक मार रही और ना ही अपनी स्पीड बढ़ा रही है, ना तो एक्सीलरेटर पर पैर रख रहे और ना ही ब्रेक दबा रहे, तो एक समान चाल से चल रही है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन हमने लिख ली, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 60 किलोमीटर पर आवर। दूसरा अब क्या दे रखा है, हाउ फार विल इट ट्रेवल, ये पूछ रहा है हाउ फार मतलब दूरी, कितनी दूरी तय करेगी वो इन 20 मिनट, 20 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगी। तो यानी कि टाइम दे रखा है हमें 20 मिनट्स, लेकिन जो हमें स्पीड की यूनिट दे रखी है क्या दे रखी है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आर में दे रखी है स्पीड, स्पीड के अकॉर्डिंग चलता है सब कुछ। अब ये स्पीड आर में दे रखी है तो टाइम को भी हमें आर में चेंज करना होगा। ठीक है, और हमें पता है 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट। तो हमें ये छोटी यूनिट है मिनट, इसको बड़ी यूनिट में चेंज करना है आर में, तो क्या करेंगे डिवाइड, 60 से डिवाइड करा 20/60। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, क्या आ गया 1/3 आर। अब एक फॉर्मूला होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, 7th क्लास से 12th क्लास तक काम आएगा ये आपके फॉर्मूला, फिजिक्स में भी काम आता है, मैथ में भी। यूनिवर्सल फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, डिस्टेंस निकालनी है, तो इसे टाइम को क्या करो दूसरी तरफ भेज दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड की वैल्यू रख दो यहाँ से 60, टाइम की वैल्यू यहाँ से रख दो 1/3। अब कैंसिल कर लो, 3 2 जा 6 0, 20 किलोमीटर आंसर। ठीक है, कॉपी कर सकते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है अ टैक्सी चार्जेस अ फेयर ऑफ 2500 रुपीज फॉर ए जर्नी ऑफ 250 किलोमीटर, हाउ मच वुड इट चार्ज फॉर ए जर्नी ऑफ 125 किलोमीटर। ठीक है, हम टैक्सी में जाते हैं, हमें कोई सफर करना है, हम टैक्सी करी हमने। ठीक है, हमें पहली जो जर्नी है हमारी 250 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ से हमें 250 किलोमीटर के वो पैसे कितने ले रहा, 2500, 250 किलोमीटर के 2500 रुपये चार्ज कर रहा हमारे से। वो पूछ रहा है हाउ मच वुड इट चार्ज फॉर ए जर्नी ऑफ 125 किलोमीटर। हमें अब 250 किलोमीटर नहीं जाना। ठीक है, हमारा कोई पड़ोसी गया था 250 किलोमीटर, उससे 250 किलोमीटर के 2500 रुपये लिए थे, लेकिन अब क्या है हमें तो 125 किलोमीटर ही जाना, तो हम पूछेंगे कि 125 किलोमीटर के कितने रुपए चार्ज लगेंगे। उसी हिसाब से भैया पैसे उसी हिसाब से लेना जिस जो हमारे पड़ोसी से लिए थे। ठीक है, तो सेम बात होगी। पहला तो क्या है, पहला क्या है डिस्टेंस, फर्स्ट क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस कहाँ में दे रखी है किलोमीटर में। दूसरी चीज क्या है, दो चीजें हैं हमारे पास यहाँ पे, पहली डिस्टेंस और दूसरी चीज क्या है फेयर, क्या है टैक्सी फेयर, टैक्सी फेयर, टैक्सी का किराया, ये किस में है रुपीज में। ठीक है, अगर हमारी जो जर्नी है 250 किलोमीटर की है तो हमें कितने पैसे देने पड़ रहे हैं 2500 रुपए, और हमारी जर्नी अगर कितनी हो जाए 125 किलोमीटर की जर्नी हो जाए तो हमें कितने पैसे देने होंगे, इसको एक्स मान लो। ठीक है, अब ये क्या है, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, डिस्टेंस कम होगी तो पैसे भी तो कम ही लगेंगे। तो ये क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। दो तरह के प्रोपोर्शन होते हैं ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। ये किस में है, इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, क्या होता है मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, ये मान लीजिए ए है ये बी है तो मल्टीप्लाई में लिखते हैं, डिवाइड में लिखते हैं। बताइए डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या कांस्टेंट होता है, क्या होता है इसमें a अपॉन बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, a अपॉन बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। अब a क्या है किसी भी पॉइंट पर, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ए कंडीशन ये होगी, एक कंडीशन ये होगी। एक कंडीशन क्या है a इसके लिए क्या है 125, b क्या है इस कंडीशन के लिए x, इक्वल होगा कांस्टेंट मतलब इक्वल,
हर कंडीशन में। यहाँ पे क्या है इस पॉइंट पे 250/2500, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 से 1 0 कैंसिल, ऊपर नीचे के तो कैंसिल हो ही जाते हैं। अब 25 से इसको डिवाइड करेंगे, 25 1 जा 25 और 1 0 0। अब क्या करेंगे, यहाँ 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, 10 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, x इक्वल टू 125 इंटू 10 इक्वल टू 1250 रुपीज आंसर। हमारे अगर हम 125 किलोमीटर जाना है उसके लिए हमें कितना चार्ज देना होगा, 1250 रुपये, ठीक है। कॉपी कर सकते हैं। चलो जी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ गए, एक्सरसाइज 12.2। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का ये पार्ट, इनके फैक्टराइज करना है, फैक्टर निकालना है। 15xy - 6x + 5y + 2। फर्स्ट टू टर्म ये है, सेकंड टू टर्म ये है। फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, पहले नंबर देख लो, 15 है और 6 है। 15 और 6 में क्या कॉमन आता है बताइए। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 5 × 3, ठीक है। और 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3। तो क्या कॉमन आ रहा है, 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लो। 3 और इस 3 ये तो नंबर में कॉमन आ गया। अब इसमें देखो x y है, x है, तो क्या कॉमन आ रहा है x। 3 5, अब 3 से डिवाइड करेंगे 15 को, क्या आएगा 3 5 जा 15 और क्या बचा y माइनस 3 2 जा 6 प्लस, अब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो क्या होगा, 1 तो कॉमन होगा ही, 5y। अब इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस करना होगा, 5y - 2, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, 5y - 2 और दूसरा 3x + 1 आंसर, ठीक है। सेकंड का ये पार्ट देखते हैं, x² - 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर और क्यूब हमें याद होनी चाहिए। देखो हर क्वेश्चन में स्क्वायर और क्यूब का यूज है, अगर स्क्वायर क्यूब याद नहीं है तो कुछ नहीं आगे हो पाएगा। अब क्या है 4 का स्क्वायर, अब ये फॉर्मूला बन गया। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a² - b² का, क्या होता है a + b, एक बार तो जोड़ के लिख देते हैं, a + b × a - b, ठीक है। अब a क्या है यहाँ पे x है, b क्या है 4, एक बार जोड़ के लिख दो x + 4 × x - 4, यही है हमारा आंसर, ठीक है। कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ठीक है। अभी 63 को क्या लिख सकते हैं, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, a² - 112 के फैक्टर क्या होंगे, देखो 112 के फैक्टर देख लो, 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14 और 7। क्या लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर 4 × 7। तो कॉमन क्या आ गया इसमें, 7 कॉमन है, बाकी तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा। 7 और क्या कॉमन है, कुछ नहीं है, 7 कॉमन आ रहा, 9a² माइनस, है ना, 7 कॉमन आ गया। तो 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 b², ठीक है। 7 × अब इसको क्या लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो कंबाइन करके लिख दो 3a का होल स्क्वायर माइनस 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर, 4b का होल स्क्वायर लिख देंगे इसको, ठीक है। 7 × अब फिर वही फॉर्मूला a² - b², a + b × a - b। अब यहाँ पे a क्या है, पूरा कंबाइंड, ये 3a ही पूरा a है, b क्या है 4b ही पूरा b है। तो एक बार जोड़ के लिख दो 3a + 4b, एक बार प्लस करके लिख दो, एक बार माइनस, 3a - 4b, ठीक है। यही हमारा कॉपी कर सकते हैं। समझ आया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आगे वीडियोस आपको कंटिन्यूसली मिलते रहें तो आप सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को, हमारे चैनल को। आपका ही चैनल है शिवम तायल ट्यूटोरियल्स, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड बाय।